जय माता दी भक्तों, 2026 में चैत्र नवरात्रि यानी अष्टमी और नवमी कब है, कंचक कब खिलाना है, कलश स्थापना की विसर्जन कब करना है, पारण कब रहेगा, कन्या पूजन कब रहेगा, अष्टमी कब रहेगी, नवमी कब होगी, कन्या पूजन कब करना चाहिए, कौन सी देवी का पूजन करना चाहिए, ये सभी जानकारी हम जानेंगे। बने रहिए वीडियो में। माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें ताकि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इस बार आपकी जो नवरात्रि व्रत रखा है उसका फल आपको पूरा मिले। अगर पूरा फल पाना चाहते तो माता रानी की जय अवश्य लिखें। 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी 26 मार्च यानी गुरुवार को पड़ रही है और रामनवमी यानी महारामनवमी कब है वो 27 मार्च शुक्रवार को है। और कन्या पूजन हम कब करेंगे वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। कंचक नवमी तिथि कब रहेगी तो अष्टमी 27 मार्च यानी नवमी की सुबह करें। तो कन्या पूजन बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी के लिए कन्या पूजन होता और बहुत लोगों के यहाँ नवमी मनाई जाती यानी कि रामनवमी के लिए पूजन किया जाता है। तो 26 मार्च के लिए यानी गुरुवार के लिए अष्टमी तिथि रहेगी और 27 मार्च गुरुवार के लिए नवमी तिथि रहेगी, जिसमें आप जिसके यहाँ नवमी के लिए कंचक पूजन होता है तो वो नवमी तिथि में यानी शुक्रवार के दिन करे और जिसके यहाँ अष्टमी तिथि में कंचक पूजन होता है वो लोग गुरुवार के लिए अष्टमी पूजन करें। अपनी कंचकों के लिए खिलाएं, माता को भोग लगाएं और कलश स्थापना अगर आपने की है तो उसका भी विसर्जन उसी दिन करें। वो हम बताएंगे आपको कब करना है। तो अष्टमी और नवमी तिथि के लिए कौन सी माता का पूजन किया जाता है? महागौरी यानी सिद्धात्री की पूजा की जाती है। उनको कन्याओं को भोजन कराना आवश्यक होता है। जो लोग नवमी के लिए करते हैं या अष्टमी के लिए करते हैं वो लोग कन्याओं को भोजन जरूर कराएं, दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। पारण तिथि कब रहेगी, व्रत कब खोलना है? 27 मार्च 10:08 के बाद आपको व्रत का पारण करना है यानी व्रत खोल देना है। चैत्री नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विवरण विशेष रूप से जानते हैं कि कब किस समय नवमी लग रही है और किस समय से अष्टमी शुरू होगी। वो हम जान लेते हैं कि नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो अष्टमी तिथि कब लग रही है? 25 मार्च दोपहर 1:51 से शुरू होगी और सुबह 26 मार्च 11:49 तक रहेगी। महानवमी यानी कि रामनवमी की तिथि कब रहेगी, कब से शुरू हो रही है तो वो 26 मार्च सुबह 11:50 से शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:08 तक रहेगी। इस बीच में आपके लिए कन्या पूजन करना है। अष्टमी वाले अष्टमी यानी बृहस्पति के लिए करें। नवमी में जो लोग पूजन करते हैं वो शुक्रवार के लिए करें। अब जानते हैं, हमने तिथि के बारे में तो पता कर लिए कब से कब तक शुभ मुहूर्त लग रही है। तो कन्या पूजन को सर्वश्रेष्ठ समय 26 मार्च यानी अष्टमी को सुबह सूर्य उदय से 11:49 तक पहले आपको पारण करना है। व्रत का समापन 27 मार्च को यानी शुक्रवार को सुबह 8:10 के बाद कर लेना है। जो लोग अष्टमी तिथि करते हैं वो 26 मार्च को यानी सूर्य उदय के बाद 11:49 तक अपनी कंचकों को खिला लें और उसके बाद पारण तो वैसे 27 मार्च को रहेगा, पर आप अष्टमी को खाना चाहते हैं तो उस दिन भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग पूरी व्रत रखना चाहते हैं वो 27 मार्च को व्रत खोलें। उसका समय रहेगा आपका 10:08 के बाद आप पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। जो लोग 27 मार्च को कर रहे हैं तो वो तो 27 मार्च के शुक्रवार को अपने कन्या पूजन करेंगे ही और 10 बजे तक उनको कन्या पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद 10 बजे के बाद यानी 10:08 के बाद पारण कर सकते हैं। पारण का समय रहेगा। जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी पूजा विधि में कंचक खिलाने की विधि क्या रहेगी। कंचक कितने उम्र की होनी चाहिए यानी कन्याएं कितनी उम्र से कितनी उम्र तक की होनी चाहिए जिन्हें कन्याओं के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। तो 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की 9 कन्याओं को आप आमंत्रित कर सकते हैं। फिर से एक बार दोहरा दें, 2 वर्ष से
9 वर्ष तक की कन्याओं के लिए आप आमंत्रित करते हैं। कन्याओं का स्वागत कैसे करें? तो अगर आप कंचक खिला रहे हैं तो कन्याओं को अपने घर बुलाएंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे? क्योंकि वो 9 देवियां हैं, उन्हें 9 देवियों के रूप में आमंत्रित करते हैं, इसलिए उनका स्वागत करना बहुत जरूरी होता है। तो कन्याओं को पहले पैर धोएं, यानी उनके चरणों को धोकर पहुंचकर आसन पर बिठाएं और माथे पर कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं। भोजन में कन्याओं के लिए क्या खिलाना चाहिए? तो पूरी और हलवा, चने का प्रसाद बनाना चाहिए। माता रानी को पहले भोग लगाएं, उसके बाद उन कंचकों के लिए यानी उन कन्याओं के लिए बनाकर खिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, विशेष ये गलती बिल्कुल ना करें, लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल ना बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। कन्याओं के लिए भोजन अर्पित करें और उनके लिए हाथ जोड़कर माता रानी नम्र प्रार्थना कर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके लिए कुछ अन्य वस्तुएं भी आप दे सकते हैं और सबसे लास्ट में आपको उन्हें भोजन कराने के बाद कुछ उपहार देना चाहिए। फल, वस्त्र, पैसे इत्यादि चीजें देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि उन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें कोई उपहार या गिफ्ट देने के बाद माता रानी ही स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अब जान लेते हैं हवन के बारे में। कुछ लोग हवन करा पाते हैं और कुछ लोग नहीं करा पाते हैं, लेकिन कन्या पूजन तो बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूरे नवरात्रि रखते हैं, उनको तो विशेष रूप से कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पारण करना चाहिए। और जो लोग पहली और लास्ट की रख रहे हैं, हो सके तो वो लोग भी कन्याओं को भोजन खिलाएं। सामर्थ्य नहीं है या कन्याएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आप किसी मंदिर में 9 कन्याओं के रूप में 9 जगह भोजन निकालकर जो आपने प्रसाद बनाया है वो 9 भागों में बांटकर मंदिर में भी दे सकते हैं। यदि मंदिर भी आपके नजदीक नहीं है तो आप उन 9 भागों के लिए किसी गाय को भी खिला सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को कन्या नहीं मिल पाती है वो ऐसा भी कर सकते हैं। हवन आपके लिए कंचक खिलाने से पूर्व आपको पहले हवन कर लेना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो आखिरी दिन भी जो आप लौंग चढ़ाते हैं किसी पात्र में, जिसे अग्यारी भी कहते हैं बहुत जगह, तो उस पर आप लौंगे, इलायची जो भी आप चढ़ा रहे हैं और भोजन बनाया है प्रसाद के रूप में, उसे वही माता रानी को 9 पूरियों के साथ और हलवा पूरी के लिए चढ़ा देना चाहिए। और जो लोग हवन करा रहे हैं तो वो लोग समझ लें कि कब से कब तक उन लोगों को हवन कराना है। अष्टमी वाले कब कराएं और 9वीं तिथि वाले कब कराएं, तो उसके भी हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अष्टमी वाले हवन पूजा कब करें? तो 26 मार्च को सुबह 10:41 से 12:11 तक दोपहर के बीच हवन करा सकते हैं। यानी 10:41 से लेकर 12:11 के बीच में आप लोग अष्टमी वाले हवन करा सकते हैं। उस समय आप अपनी हवन पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। और जो लोग 9वीं तिथि मनाते हैं, जिनके यहाँ 9वीं को पूजन होता है, तो उन लोगों के लिए 26 मार्च दोपहर को 12:27 से के मध्य के बीच में हवन करा लेना चाहिए। उनके लिए शुभ मुहूर्त है। तरीके से आपको सारी शुभ मुहूर्त पता चल गई, कब से कब तक हवन करना है, कब पारण करना है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। लेकिन कुछ विशेष टिप्स आपसे और शेयर कर लेते हैं जिनके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि 2026 को यानी शुरुआत 19 मार्च से हुई थी, गुरुवार के दिन से 26 मार्च को अष्टमी पूजा और 27 मार्च को रामनवमी पूजा मनाई जाएगी। यानी 26 मार्च के लिए अष्टमी हो रही है और 27 मार्च के लिए नवमी हो रही है। तो नवमी वाले नवमी बनाएं और अष्टमी वाले अष्टमी बना सकते हैं। विशेष टिप्स थे जो आप जान चुके हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता।